क्या होगा अगर टार्जन जंगलों में से निकलकर सिटी में आ जाए और एक मॉडर्न इंसान की तरह अपनी जिंदगी गुजारे। आखिर टार्जन ने सिटी में कैसे कैसे चेंजेस किए, ये तो चौंकाने वाली बात थी। इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है लियोन नाम के एक बहुत ही बड़े हंटर को दिखाते हुए। ये हंटर अपने कई सारे साथियों को लेकर एक फॉरेस्ट की तरफ आगे बढ़ रहा था। दरअसल उसका मेन एम होता है एक अजीब तरीके के फॉरेस्ट से बहुत सारे डायमंड्स और हाथी के दांत निकालना। ये एक तरीके से इलीगल काम था जो कि वो बखूबी जानता है। लियोन अपने सारे सैनिकों के साथ एडवांस हथियार लेकर निकल पड़ा होता है उस फॉरेस्ट के लिए। अब जैसे ही वो उस टेरिटरी के अंदर घुसते हैं तभी उस फॉरेस्ट में कई सारे ट्राइब के लोग रहते थे। वो नहीं चाहते कि ये सभी यहाँ आकर उनके रिसोर्सेज को अपनी तरफ लेकर चले जाएं। सारे ट्राइब वाले अब चोरी चुपके उनके सैनिकों पर हमला करने लग जाते हैं और एक एक करके खत्म कर देते हैं। भले ही लियोन के सैनिकों के पास काफी एडवांस हथियार थे, लेकिन वो सारे ट्राइब के लोग एंशिएंट टेक्निक यूज करते हैं अपने दुश्मनों को मारने के लिए। उसी का यूज करते हुए ट्राइब वालों ने सारे सैनिकों को खत्म कर दिया। सिर्फ एक लियोन बचा हुआ होता है जो कि अब धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। सभी ट्राइब वाले उसके तरफ बढ़ते भी हैं, लेकिन लियोन डरता नहीं और उनमें से एक ट्राइब वाले को पकड़कर जान से मार देता है। अब वहाँ पर एंट्री हो रही थी उन सारे ट्राइब के लीडर की, जो बहुत ही गुस्से भरी निगाह से लियोन को देख रहा था। लियोन फिर भी उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता ही रहता है। अब इस मोमेंट पर लीडर ने बताया कि उसे पता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। तुम्हें ये सारे डायमंड्स चाहिए जो हमारी जमीन पर बहुत ही भारी मात्रा में है। लेकिन अब लियोन के ऊपर हमला करके उसे मारने के बजाय लीडर तो उससे ही बात करने लगा था। लीडर ने लियोन को कह दिया कि अगर तुम हमें एक आदमी को लाकर दोगे तो तुम्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब लियोन भी इस कन्वर्सेशन में और ज्यादा आगे बढ़ते रहता है। बात करने पर पता चला कि लीडर टार्जन नाम के अपने एक शख्स जो सबसे पहले यहाँ पर रहता था और अब वो सिटी में चला गया है, उसे वापस वो यहाँ पर लेकर आ जाए। अगर लियोन ने बड़ी अच्छी तरीके से टार्जन को यहाँ पर छोड़ दिया तो वो उसे बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। लियोन को ये डील बहुत अच्छी लगती है और उसने शायद एक्सेप्ट भी कर ली थी। हमें अब मॉडर्न सिटी के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है जहाँ बड़े बड़े पॉलिटिशियंस बैठे थे। वहाँ पर तो प्रेसिडेंट भी होते हैं, लेकिन उनके साथ टार्जन नाम का वही आदमी मौजूद था जिसके बारे में ट्राइब का लीडर बात कर रहा था। टार्जन सबसे पहले उन्हीं ट्राइब के बीच में रहा करता था, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो मॉडर्न सिटी में आकर रहने लगा। टार्जन का तो यहाँ पर नया नाम जॉन होता है। अब प्रेसिडेंट को जब इन चीजों के बारे में पता चला तो वो जॉन को उसके घर अफ्रीका के जंगलों के बारे में बताने लगे। वो कह रहे होते हैं कि तुम्हें अफ्रीका एक बार जाना चाहिए जहाँ पर तुम्हारे सारे रिलेटिव्स रहते हैं, उन्हें तुम्हारी जरूरत हो सकती है, इसीलिए वो तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन जॉन किसी एक इम्पोर्टेंट रीजन की वजह से वहाँ पर नहीं जाना चाहता था। अब इसके पीछे कौन सी डार्क सच्चाई है ये कुछ ही देर में पता चलेगी, लेकिन जॉन के माइंड में ये क्लियर था कि वो वापस अफ्रीका नहीं जाएगा। उसने तो प्रेसिडेंट के ऑफर को भी रिजेक्ट करके उनकी बेइज्जती कर दी होती है। अब जॉन जब वहाँ से निकल रहा था तभी जॉर्ज नाम का एक दूसरा आदमी जो कि पहले उसके साथ ही रहा करता था, वो जॉन को समझाता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम एक बार वहाँ जाकर एक्सप्लोर करो और फिर वापस आ जाना। बट जॉन का मानना था कि वहाँ उसकी जान को खतरा हो सकता है, तो इसीलिए वो नहीं जा रहा है। बट जॉर्ज उसे विश्वास दिलाता है कि ये हमारी सिटी और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। जॉन भी एक कमेटी का मेंबर था, तो उसे इन चीजों का ध्यान रखना होगा। जॉर्ज की सारी बातें जॉन समझने लगा और आखिरकार वो सोचने लग जाता है कि वो अफ्रीका के जंगलों में जाएगा। हमें तो जॉन का पास दिखाया जाता है जब वो बहुत ही ज्यादा छोटा हुआ करता था। जॉन के मॉम एंड डैड उसी फॉरेस्ट में एक घर बनाकर रहा करते थे, लेकिन जॉन के पैदा होते ही उसकी मदर बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाती है और एक समय के बाद मर भी जाती है। यानी कि अब जॉन के फादर ही हैं जो उसकी देख रेख कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम तब ज्यादा बढ़ गई जब जॉन के फादर के ऊपर कई गोरिल्लास के ग्रुप ने हमला कर दिया था। वो उसे मार मार कर खत्म कर देते हैं। जब वो सारे गोरिल्लास ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ जॉन को रखा गया था, तो उसे सबसे पहले एक फीमेल गोरिल्ला देखती है। फीमेल गोरिल्ला को उस बच्चे के ऊपर काफी दया आने लगी और उसका खुद का एक बच्चा था, इसीलिए अब बाकी गोरिल्लास से बचाते हुए वो जॉन को उठा लेती है और अपने साथ लेकर चली जाती है। उस फीमेल गोरिल्ला ने ही जॉन यानी कि टार्जन की अच्छी तरीके से परवरिश की थी। अब सीन मुड़ जाता है वापस प्रेजेंट टाइम पर, जहाँ जॉन अपनी वाइफ जेन के पास आ जाता है। यानी कि इतने सालों बाद जॉन ने इस मॉडर्न सिटी के अंदर रहन सहन अच्छी तरीके से सीख लिया है। इवन उसकी अच्छी वाइफ है जो बच्चों को बहुत सारी कहानियां सुना रही थी टार्जन के ही बारे में। जेन बच्चों को बताती है कि टार्जन कितना बहादुर था और वो जिस फॉरेस्ट में रहते थे वहाँ के जानवर बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। सारे बच्चे टार्जन की स्टोरी बहुत ही मजे से सुनते थे। बट जब जेन को ये बात पता चली कि जॉन अपने घर वापस जा रहा है यानी कि अफ्रीका के जंगलों में, तो उसे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी। जेन इस बार कहने लगी कि वो उसे भी साथ लेकर जाए, पर जॉन जेन को समझाता है कि वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है।
वहाँ पर कुछ ऐसे ट्राइब के लोग हैं जो उसकी जान के पीछे पड़े हुए हैं और जॉन नहीं चाहता कि उसकी वाइफ जेन को जरा भी चोट पहुंचे। लेकिन जेन को डर लग रहा था कि जॉन इस बार अगर जाएगा तो वापस लौट कर नहीं आएगा। यही सारी चीजें सोच सोचकर उसका दिमाग खराब होने लगा, पर जॉन उसे सपोर्ट करता है। उसने सब समझा दिया कि उसका वहाँ पर जाना कितना जरूरी है पॉलिटिकली। शायद जेन भी इतना समझाने के बाद मान ही गई थी। अब हमें यहाँ टार्जन का बचपन दिखाया जा रहा था जब वो छोटा हुआ करता था और उस फीमेल गोरिल्ला ने उसे अपने साथ रख लिया होता है। टार्जन ने अपनी जिंदगी उन्हीं लोगों के साथ बिताना स्टार्ट कर दी थी और गोरिल्ला तो उसे अपने बेटे जैसा रखती है। टार्जन का एक भाई भी होता है जो उसी फीमेल गोरिल्ला का बेटा था। लेकिन एक दिन उन सारे गोरिल्ला का लीडर वहाँ पर आ जाता है टार्जन की जान लेने के लिए, क्योंकि वो एक इंसान था। इंसान गोरिल्लास के बीच में नहीं रह सकते, पर उस फीमेल गोरिल्ला ने ये कन्विंस कर लिया कि वो हमारे साथ रह सकता है, वो किसी के लिए खतरा नहीं बनेगा। सारे गोरिल्लाज इसमें सहमति दिखाते हैं, जिसकी वजह से उनके लीडर को पीछे हटना पड़ा, यानी वो टार्जन को नहीं मारेगा। टार्जन अब इसी तरीके से धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसने अपनी पूरी जिंदगी उसी फॉरेस्ट में गुजारी थी। अब सीन यहाँ प्रेजेंट टाइम पर आ जाता है, जहाँ पर टार्जन अपने बचपन की चीजों को देख रहा होता है जो उसी फॉरेस्ट से रिलेटेड थी। उसे बहुत ज्यादा याद आती थी अपने पूरे घर की और अपने परिवार की, पर वो जिस रीजन से फॉरेस्ट को छोड़कर सिटी में आ चुका था वो तो एकदम शॉकिंग है। टार्जन यानी कि जॉन अब सीधा जाकर अपनी वाइफ जेन को समझाने लगा होता है कि ये बहुत ही खतरनाक रास्ता है, बट जेन शायद मानने नहीं वाली थी और उसने डिसाइड किया कि वो उसके साथ कबीले में नहीं जाएगी, बल्कि जेन तो अपने दूसरे कबीले जिसका नाम कोबा था वहां पर रुकेगी। जॉन को भी ये बात अच्छी लगती है, इसीलिए अब वो सभी निकल पड़े थे अपने फॉरेस्ट में जाने के लिए। जॉन के साथ जेन और जॉर्ज भी मौजूद होता है। वो सभी लगातार वहां आगे बढ़ने लगे और फॉरेस्ट के एकदम बीचों बीच पहुंच गए होते हैं। अब फॉरेस्ट में थोड़ा आगे बढ़ने के बाद उन्हें कई सारे लायंस का ग्रुप दिखाया जाता है। इससे जेन और जॉर्ज थोड़ा सा डर गए थे, लेकिन टार्जन अब उनके पास चला जाता है। सभी लायंस ने टार्जन को थोड़ी देर सूंघा और फिर उसे पहचान गए कि ये टार्जन ही है। वो सभी तो उसका वेलकम करने लगे थे एक अजीब तरीके के वे से। वो तो अब टार्जन से बड़ी आराम से मिल रहे होते हैं, जैसे कि वो उसका वेलकम कर रहे हो। जॉर्ज और जेन ये चीजें देखकर एकदम चौंक गए कि ऐसा भी कोई इंसान कर सकता है। अब वो तीनों अपने आगे का सफर तय करते हुए निकल जाते हैं। हमें तो दूसरी तरफ लियोन दिखाया गया, जिसके ऊपर काम करने वाले किंग्स ने बैंक से एक लोन लिया होता है। ये लोन उन्हें इंटरेस्ट के साथ चुकाना था, लेकिन लियोन बैंकर से कहता है कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, यानी कि उस ट्राइब के लोगों को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें हमें कई सारे सोल्जर्स प्रोवाइड करने होंगे। बैंकर को नहीं समझ रहा था कि आखिर इस फॉरेस्ट में है क्या। तब जाकर लियोन उसे वो डायमंड का टुकड़ा दिखाता है जिसकी ब्लैक मार्केट में वैल्यू कई ज्यादा है, और अगर वो सभी फॉरेस्ट को टेक ओवर कर लेंगे तो इतने सारे हीरे निकाले जा सकते हैं जितना वो अपनी जिंदगी में नहीं सोच सकते। यानी कि अब बैंकर भी लालच में आकर उनकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। उसने कई सारे सोल्जर्स का इंतजाम किया जो लियोन के साथ उस फॉरेस्ट की तरफ जाएंगे। अब ट्रेवल करते हुए टार्जन, जेन और जॉर्ज कोबा ट्राइब के पास पहुंच जाते हैं। ये एक दूसरी ट्राइब थी जहाँ पर जेन पली बड़ी है। वहाँ पर तो उसके फादर भी होते हैं जो एक प्रोफेसर का काम करते थे। सभी जेन और टार्जन को वहाँ पर पाकर बहुत खुश होते हैं और उनका वेलकम भी करते हैं। सारे ट्राइब वाले तो एक बॉन फायर करके बहुत सारी कहानियां सुना रहे थे जो टार्जन से ही रिलेटेड थी, क्योंकि टार्जन सबसे ज्यादा बहादुर होता है। वहीं टार्जन कुछ अजीब तरीके की बातें सोच रहा था जब वो शुरुआती समय में फॉरेस्ट के अंदर रहा करता था। टार्जन ने फॉरेस्ट में रहकर हर एक जानवरों से जान पहचान कर ली थी। फॉरेस्ट में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जिसके बारे में टार्जन को पता ना हो। उसी ड्यूरेशन के दौरान टार्जन की मुलाकात जेन से हुई थी। जेन को नेचर से बहुत ज्यादा लगाव होता है और वो इसी तरीके से जानवरों के साथ खेलने के लिए आई थी। टार्जन तुरंत ही अब जेन के सामने खड़ा हो गया और उससे डरते हुए कहीं भागने लगा, पर अचानक जेन के ऊपर कई सारे गोरिल्लाज ने हमला कर दिया था। टार्जन इस तरीके से जेन को मरने तो नहीं दे सकता, इसीलिए वो उसके सामने आ गया, जिससे कि वो चोटिल हो गया था। यानी कि टार्जन ने अपनी जान जोखिम में डाली जेन को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब जेन टार्जन की ऐसी हालत को देखकर तुरंत ही कोबा ट्राइब के पास लेकर आ गई, जहां उसका इलाज किया गया। उस मोमेंट के बाद से ही टार्जन और जेन के बीच काफी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे को जानने लगे और पसंद भी करने लगे। अब हमें यहाँ कोबा ट्राइब के अंदर कई सोल्जर्स आते हुए दिखाई देते हैं जो किसी और की नहीं बल्कि लियोन के थे। लियोन ने कई सारे सोल्जर्स के साथ यहाँ हमला कर दिया था। इवन उसने तो कोबा ट्राइब के लीडर को भी खत्म कर दिया। चारों तरफ टेक ओवर करने के बाद वह आखिरकार टार्जन को भी पकड़ लेता है, क्योंकि लियोन उस ब्लैक ट्राइब के लीडर के अनुसार टार्जन को उनके हवाले करना चाहता था।
और इसी वजह से उसे बहुत सारे रिसोर्सेस मिलेंगे। लियोन ने तो जबरदस्ती करके जेन को भी पकड़ लिया, यानी वो सभी को पकड़कर अपने साथ लेकर जा रहा था। वो इतने निर्दयी होते हैं कि उन्होंने पूरे ट्राइब के लोगों को ही खत्म कर दिया। लेकिन जब वो सभी उन्हें लेकर जा रहे थे तो जॉर्ज ने उनके ऊपर हमला करके टार्जन को बचा लिया। टार्जन वहां से कहीं दूसरी तरफ चला जाता है, पर लियोन और उसके सभी सोल्जर्स जेन को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगे। सुबह होने पर टार्जन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके चक्कर में उसकी वाइफ अब किडनैप हो चुकी है। जॉर्ज आकर उससे माफी मांग रहा था, लेकिन टार्जन तो उसे ही मारने लगता है, क्योंकि टार्जन ने शुरुआत में मना किया था कि वो इस जगह पर नहीं आना चाहता। बट जॉर्ज ही था जो उसे मोटिवेट करता है कि एक बार तुम्हें जाकर आना चाहिए। और अब इन सारी चीजों के चक्कर में उसकी वाइफ अब किडनैप हो चुकी है। टार्जन को अब किसी भी हालत में जेन को बचाना ही होगा, और टार्जन को पता था कि जेन को वो सभी लेकर कहाँ गए होंगे। लियोन तो अब जेन को किसी भी तरीके से लेकर जा रहा होता है, लेकिन जेन ने कहा कि तुमने सबसे बड़ी गलती की है। टार्जन मुझे बचाने जरूर आएगा और वो तुम सभी को खत्म कर देगा। लेकिन लियोन हंसते हुए ये कह रहा होता है कि टार्जन को उन्होंने जानबूझकर यहाँ पर बुलाया, और अब लियोन को पता है कि जेन अगर उसके पास है तो टार्जन यहाँ आएगा, और फिर लियोन टार्जन को पकड़कर प्लान के मुताबिक ब्लैक ट्राइब वालों को उसे सौंप देगा। इसके बदले ब्लैक ट्राइब वाले उसे कई सारे डायमंड्स और बहुत सारे रिसोर्सेज देंगे, यानी लियोन कुछ समय के अंदर बहुत ज्यादा रिच होने वाला है। जेन को अब लियोन से एकदम नफरत होने लगी थी, और वो तो ट्राई करती है कि उस जगह से भागने का। वहीं दूसरी तरफ हमें टार्जन यानी कि जॉन दिखाया गया, जो कि जॉर्ज और कई सारे साथियों के साथ निकल पड़ा होता है उस ट्राइब के पास जाने के लिए। टार्जन को इस बात का आइडिया होता है कि जिस ब्लैक ट्राइब के बारे में वो बात कर रहा है वो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, और वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें एक ऐसी ट्रेन का पीछा करना होगा जो उसी रास्ते पर जाती है। अब टार्जन यहाँ जॉर्ज और बाकी सारे लोगों के साथ फॉरेस्ट में आ चुका होता है, और उन्हें पेड़ों की लताओं को पकड़कर आगे बढ़ना था। जॉर्ज को ये बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं रहा है। टार्जन जिसने कि अपना पूरा बचपन इसी फॉरेस्ट में गुजारा था, वो अब उन्हीं लताओं को पकड़कर जॉर्ज को अपने पीछे बिठा लेता है। यानी अब वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगे थे ट्रेन को पकड़ने के लिए। किसी भी तरीके से जॉर्ज और उसके सभी साथी उस ट्रेन के ऊपर चले जाते हैं। अब उन्हें सिर्फ वेट करना था आगे बढ़ते रहने का। पर अब यहाँ टार्जन को पता चला कि ट्रेन के अंदर कई बंदियों को बंदी बनाकर लेके जाया जा रहा है, और वो बहुत ही इलीगल काम करते हैं। उन्हें अब आजाद कराना होगा, तो इसीलिए टार्जन उन सारे सैनिकों से लड़ने लगा। सभी एक साथ हमला कर देते हैं, पर टार्जन उनसे डरता नहीं। उसने तब तक हमला किया जब तक वो खत्म नहीं हो जाते, और अब एक मोमेंट के बाद उनके लीडर को भी खत्म करने पर वो सारे किडनैप किए गए लोग अब आजाद थे। वो टार्जन का बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं। हमें लियोन दिखाया गया है, जो कि अब जेन के साथ डिनर कर रहा था। उसे एक पार्टनर चाहिए था, तो वो कुछ समय के लिए जेन से ही काम चला रहा होता है। अब जेन भी उसके साथ खाने का नाटक करने लगी, और चोरी चुपके एक नाइफ अपने पास छुपा लेती है। बट उसे क्या पता कि लियोन ने ये चीजें नोटिस कर ली है। हमें पता चला कि लियोन भी कई साल तक टार्जन की तरह फॉरेस्ट में रहा है, और वो भी फॉरेस्ट से यहाँ सिटी में मूव हुआ था। इसीलिए लियोन के पास मैनिपुलेशन पावर है, जिससे वो किसी के भी हाव भाव देखकर ये पता लगा सकता है कि वो क्या करने वाला है। और अब तो उसे सिर्फ वेट है टार्जन के आने का, जिसको पकड़कर वो ब्लैक ट्राइब वाले लोगों को दे देगा। जेन भी इस मोमेंट पर कुछ भी नहीं कर पा रही थी, और अब वो सिर्फ टार्जन के आने का वेट कर सकती है। वहाँ टार्जन जॉर्ज और उसके सभी साथियों के साथ एक डेजर्टेड एरिया में आ जाता है, लेकिन टार्जन ने कहा कि यहाँ से उसे अकेले ही जाना होगा, क्योंकि इसके आगे से ब्लैक ट्राइब के लोग आने वाले हैं, और अगर वो सभी साथ में चलेंगे तो उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। तो यही टार्जन ने डिसीजन लिया कि वो यहाँ से अकेले जाएगा। लेकिन जॉर्ज उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसने टार्जन का अंत तक साथ देने का डिसाइड किया होता है, इसीलिए वो दोनों ब्लैक ट्राइब की टेरिटरी के अंदर घुस चले थे। फॉरेस्ट वाला रीजन चालू हो चुका था, जहाँ पर बहुत ही खूंखार जानवर रहते हैं। टार्जन और जॉर्ज जब उस फॉरेस्ट के अंदर इंटर करते हैं तो उनके सामने कई सारे गोरिल्लाज आ गए। ये सभी गोरिल्लाज उससे फाइट करने के लिए तैयार थे। टार्जन ने तो यहाँ जॉर्ज को समझा दिया कि वो उनके लीडर से फाइट करेगा, और अगर उनमें से जो भी जीतेगा तो वो अपने काम कर सकता है जिस तरीके से वो करना चाहे। ताज्जुब की बात ये होती है कि टार्जन से जो फाइट करने के लिए गोरिल्ला आ रहा था वो उसका भाई है, यानी कि उस गोरिल्ला मदर का बेटा, जो कि बचपन से ही टार्जन के साथ बड़ा हुआ था। जॉर्ज को समझ नहीं आता कि वो इतनी बड़ी गोरिल्ला से कैसे लड़ेगा, बट अब टार्जन और उसका गोरिल्ला भाई सीधा आमने सामने होते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। शुरुआत में टार्जन को काफी ज्यादा चोट लगी थी, लेकिन वो गोरिल्ला उसे जान से नहीं मार रहा था। उसे पता होता है कि टार्जन उसका भाई है। फिलहाल के लिए उसने टार्जन को छोड़ दिया था, क्योंकि वो पहले से कमजोर हो चुका है। रात का समय था और जॉर्ज टार्जन को मरहम पट्टी कर रहा होता है, क्योंकि उसके बॉडी पर काफी सारी चोटें थीं। अब तो यहाँ टार्जन को भी पता चल गया है कि ये सारा प्लान लियोन का था।
वो किसी बहाने मुझे पकड़कर उन ब्लैक ट्राइब वालों को देना चाहता था, जिससे उससे रिसोर्सेज मिले। यानी अब किसी भी हालत में टार्जन को जेन को बचाना होगा, क्योंकि लियोन अपने प्लान में कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हमें तो जेन दिखाई गई जो वहाँ के कुछ कबीले वालों से बातें करते हैं, जिन्हें लियोन ने बंदी बना कर रखा था। वो लगातार इशारा करते हुए एक अच्छा मौका देखती है और पानी में कूदकर भागने लगती है। लियोन के सभी साथी उसके पीछे थे। जेन जब आगे बढ़ते हुए एक ऐसे प्लेस पर आती है जहाँ पर पानी एकदम कम था, तो अचानक उसके सामने खूंखार गोरिल्लाज आ गए। वो तो जेन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जेन उनके सामने अपना सर झुका देती है। जेन को ये बात टार्जन ने बताई थी कि अगर कोई भी बड़ा जानवर तुम्हारे पर हमला करे तो उसके सामने सर झुका देना चाहिए, इससे वो तुम पर हमला नहीं करते। और ऐसा सच में हो रहा था। वो गोरिल्लाज जेन के ऊपर हमला बिल्कुल नहीं करते। बट उसी मोमेंट पर लियोन अपने सैनिकों को लेकर वहां आ चुका था। लियोन अब किसी भी तरीके से अपना भी सर झुकाते हुए जेन को लेकर जाता ही है। तब तक उसके सभी सैनिकों ने गोरिल्लाज पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। एक एक करके गोरिल्लाज मारे जा रहे थे। अब गन की इतनी सारी चलने की आवाजें टार्जन को भी सुनाई देती हैं और उससे वो लोकेशन का पता लगा लेता है। टार्जन बहुत ही तेजी से ट्रेवल करते हुए उस जगह पर पहुंच गया था जहां लियोन के सारे सिपाही मौजूद थे। अब तो टार्जन का वो गोरिल्ला भाई भी एकदम गुस्से में आकर उन्हें हमला करता है, क्योंकि वो उसकी प्रजाति के लोगों को मार रहे थे। बट टार्जन ने तभी देखा कि उसके भाई गोरिल्ला के ऊपर भी गन तान दी गई है। टार्जन तुरंत ही अपने भाई को दूर करता है ताकि उसे गोली ना लगे। अब तो उस गोरिल्ला को भी समझ में आ चुका था कि टार्जन अभी भी अपने उसूलों को भूला नहीं है। वो उसे अपना भाई मानता है और उसकी जान बचा रहा था। इससे वो गोरिल्ला पूरी तरीके से टार्जन के साथ हो चुका था। पर यहाँ लियोन और उसके सभी साथी मौका देखकर जेन को अपने साथ किडनैप करके लेके चले जाते हैं। टार्जन ने अपनी पूरी कोशिश की, फिर भी वो जेन को नहीं बचा पाया। दरअसल सच्चाई यहाँ पर यह थी कि कई साल पहले जब टार्जन इन्हीं फॉरेस्ट में रहा करता था, तो उन्हें ब्लैक ट्राइब के लीडर के बेटे ने एक दिन उनकी मदर को मार दिया होता है। टार्जन ये बिल्कुल भी सह नहीं सकता था, इसीलिए उसने पलटवार किया और लीडर के बेटे को भी मार दिया। यही रीजन होता है कि वो ब्लैक ट्राइब का लीडर अपने बेटे का बदला लेना चाहता था और टार्जन को किसी भी हालत में पकड़कर उसे खत्म करना चाहता था। लियोन ने तो अब उस ब्लैक ट्राइब के लीडर द्वारा कही गई सारी बातें प्रूव की होती हैं और टार्जन को यहाँ ला दिया होता है। उन्हें पता था कि जेन के पीछे पीछे टार्जन भागा भागा चला आएगा। ब्लैक ट्राइब के लीडर ने लियोन को वादे के मुताबिक कई सारे डायमंड्स प्रोवाइड किए और एंटिक चीजें भी दी, यानी लियोन को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ था। टार्जन के वहां आने पर अब लीडर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे फाइट करने का चैलेंज करता है। दोनों के बीच अब एक घमासान फाइट हो गई थी, जिसे कि ब्लैक ट्राइब वाले बड़े मजे से देख रहे थे। उनमें से जो भी जीतेगा वो इस पूरी जगह का राजा बन जाएगा। लेकिन टार्जन यहाँ लीडर को यही समझाता है कि लियोन इस पूरी जगह पर कब्जा कर लेगा अपने कई साथियों की मदद से। उनके पास एडवांस हथियार मौजूद हैं। बट वो लीडर ये बात नहीं मानता और हमला करता जाता है। टार्जन ने बहुत ही बहादुरी दिखाई और अंत में लीडर के गले पर चाकू रख दिया। सभी ट्राइब वाले उसे मारने के लिए आगे बढ़ते ही हैं। तब तक टार्जन उसे सच्चाई बताता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी मदर को मारा था और इसी बदले की वजह से मैंने उसे मार दिया। सारी चीजें अच्छे से बताने के बाद लीडर को समझ में आ चुका था कि कंडीशन क्या रही होगी। अब तो उस जगह पर टार्जन का वो गोरिल्ला भाई अपने सभी साथियों के साथ आ गया। वो उस ब्लैक ट्राइब वालों को रोकते रहते हैं और उन्हें आपस में लड़ने से मना करते। टार्जन ने उसे बताया कि हमें लियोन के ऊपर हमला करना चाहिए एक साथ मिलकर, क्योंकि वो एक बड़ी सी आर्मी ला रहा है जो पूरे लोगों को खत्म कर देगी। उसे सिर्फ यहाँ पर मौजूद रिसोर्सेस चाहिए जिसे वो बेचकर ब्लैक मार्केट में पैसे कमा सके। लियोन तो अभी भी जेन को पकड़कर वहाँ से निकलने लगा होता है। समुद्र की तरफ हमें कई हजार सैनिकों की सेनाएं दिखाई गई जो अब उनके ट्राइब की तरफ बढ़ रही थी। तो इसीलिए अब टार्जन ने अपने गोरिल्ला भाई के साथ मिलकर सारे जानवरों से मदद मांगी। सभी जानवर टार्जन को जानते थे और वो उसकी तरफ वफादार होते हैं। इसीलिए अब मदद मांगने पर हर एक जानवर वहां पर आ गया और वो तुरंत ही उन सैनिकों पर हमला करने लगे। चारों तरफ एकदम से आतंक का माहौल फैल गया था। सभी जानवर एकदम पागल होकर लियोन की सेना पर हमला कर रहे थे और यही सबसे बेस्ट होगा, नहीं तो लियोन के सभी साथी वेपन्स की मदद से उन्हें मार देंगे। जानवर झुंड में थे, इसीलिए उनके ऊपर हमला करना मुश्किल होता जा रहा था। लियोन ने अब जानबूझकर जेन को उन जानवरों के ऊपर लटका दिया, बट टार्जन वहां पर पहुंच चुका था। उसने तुरंत ही जेन को पकड़ा और उसे कूदकर एक सेफ जगह पर लेकर चला गया और अब शायद टार्जन जेन को खुद से अलग नहीं होने देगा। जॉर्ज भी अब एक मशीन गन उठाता है और सीधा दुश्मनों के ऊपर फायर करने लगता है।
कई सारे सिपाही उसमें मारे गए थे। टार्जन अब सीधा लियोन की तरफ बढ़ा क्योंकि वो मेन लीडर होता है। उसके मरने के बाद ये सभी सैनिक वापस चले जाएंगे। वो एक डूबते हुए बोट में आ गया, लेकिन तब तक लियोन ने उसे पकड़ लिया था। लियोन तो टार्जन का गला दबाकर उसे मारने ही वाला था, बट टार्जन उसे तोड़ देता है और तुरंत ही आवाज लगाता है समुद्र में रहने वाले क्रोकोडाइल्स को। वो सभी क्रोकोडाइल्स अब तुरंत ही लियोन के पास आकर उसे कच्चा चबा जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि वो बोट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगी। वहाँ एक बड़ा सा धमाका होता है जिसमें कि सभी को लगने लगा कि टार्जन मर चुका है। इतने हजारों सिपाही जो उस धमाके को देख रहे थे वो अब वापस जाने का डिसाइड करते हैं। उनके कई सारे लोग मारे गए और उन्हें डैमेज भी पहुंचा है। और तो अब लियोन भी मर चुका है तो वो यहाँ पर रुक नहीं सकते। सैनिक वापस लौट गए और सारे वो ब्लैक कबीले वाले एकदम आजाद हो जाते हैं। जिन कबीले वालों को बंदी बनाकर लेके जाया जा रहा था उन्हें भी छोड़ दिया जाता है। अब वो सभी एक साथ हमेशा के लिए रहेंगे। जेन को लग रहा था कि टार्जन मर चुका है, पर टार्जन थोड़ी देर बाद पीछे से आकर उसे हक करने लगा, यानी वो नहीं मरा है और हमेशा के लिए अब यहीं रहेगा। जॉर्ज ये सारी इंफॉर्मेशन लेकर अब सिटी में चला गया, जो कि अब प्रेसिडेंट को सब कुछ बता देता है। उन्होंने कहा कि ब्लैक ट्राइब और उस फॉरेस्ट के ऊपर टेक ओवर करना एकदम नामुमकिन है। वहाँ के लोग किसी भी बड़ी से बड़ी आर्मी को खत्म कर सकते हैं, तो इसीलिए प्रेसिडेंट और उसके सभी पॉलिटिकल लीडर्स वहाँ पर जाना एकदम बंद कर देते हैं। टार्जन अपनी सिटी में एक अच्छी पॉलिटिकल लीडर की पोस्ट छोड़कर वापस उसी अफ्रीका के ट्राइब के साथ रहने लगा। थोड़े समय बाद टार्जन का एक प्यारा सा बेटा भी होता है। इस बात से वो बहुत खुश था और एक नई लाइफ को एंजॉय कर रहा था। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।